सूबे के एक डीपीओ की मदद से पेशावर पहुंचा। केपी हाउस से निकलकर उसके पीछे कायम चौकी में 4 घंटे रहा। 4 घंटे बाद मुझे बताया गया गाड़ी का इंतजाम हो गया तो मैं चला गया। वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस से पेशावर पहुंचने की सारी रूदात बयान कर दी। सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला केपी ने कहा, जब केपी हाउस से निकला तो जेब में मोबाइल था ना एक पैसा। केपी हाउस पहुंचकर बानी पीचाई की हिदायत का इंतजार कर रहे थे। केपी हाउस पर पुलिस और रेंजर्स ने धावा बोला और अमले पर तशद्दुद किया। अंदाजा हो गया था मेरी गिरफ्तारी वकार के साथ नहीं होगी। हमें जलसों के लिए ऐसी जगह दी गई जैसे हम जानवर हों। लाहौर में जलसा करना चाहा तो 80 किलोमीटर दूर मवेशी मंडी में जगह दी। बानी पीचा ने वाजे कहा है, हमारी फौज से कोई लड़ाई है न फौज मुखालिफ कोई एजेंडा। इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल और वहां पहुंचकर दिखाया। IG इस्लामाबाद को न हटाया तो फिर धावा बोलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में हंगामा आराई, बात करने की इजाजत न देने पर अरकान का शदीद एहतजाज। शोर शराबे पर अपोजिशन और हुकूमती अरकान आपस में गुत्था हो गए। सूबाई असेंबली में लातों और घूंसों का आजादाना इस्तेमाल। PTI के नेक वजीर और PTI पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर में झगड़ा हुआ। स्पीकर ने गैलरी से तमाम मेहमानों को निकाल दिया। इकबाल वजीर और उनके साथी कारकुनान को भी असेंबली से बाहर निकाल दिया। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। PTI ने हमेशा मुल्की मईशत पर कारी ज़रब लगाई। जत्थे को कबूल नहीं कि पाकिस्तान तरक्की करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, SCO इजलास से पहले वफाक पर चढ़ाई की कोशिश हो रही है। धरने की साजिश दोहराने वालों को SCO समेत सबूताज करने की इजाज़त नहीं देंगे। मुआशी इस्तेहकाम में रुकावटें डालने से बड़ी मुल्क दुश्मनी कोई नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत में होने वाले एहतजाज में अफगान शहरी शामिल थे। वफाक पर दिन रात चढ़ाई की जा रही है। जत्थे को फिक्र है पाकिस्तान तरक्की कर गया तो उन्हें कौन पूछेगा। फसादियों को होश के नाखून लेने चाहिए। कराची धमाके पर बात करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा, चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया है कि SCO के लिए जामे इंतजाम किए हैं। मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट पर स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक का खत इलेक्शन कमीशन को मिल गया। खत में लिखा गया कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के तहत मखसूस नशिस्तें जारी की जाएं। इलेक्शन कमीशन ने मेरे पहले खत पर 3 हफ्तों के बाद भी अमल नहीं किया। पार्लियामेंट के बनाए गए कानून पर अमल न करना खिलाफ वर्जी है। बगैर किसी ताखीर के इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर तरमीम के तहत कानून पर अमल करे। इलेक्शन एक्ट पर अमल न करके पार्लियामेंट की बालादस्ती पर सवालात उठ रहे हैं। पार्लिमानी लीडर्स ने भी खत लिखकर तशवीश का इजहार किया। दूसरी तरफ स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने भी इलेक्शन कमीशन को दूसरा खत लिख दिया। खत में इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन तरमीमी एक्ट 2024 की फौरी नफाज का मुतालबा किया गया। मखसूस नशिस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन ने कल इजलास तलब कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान आईनी अदालत के क़याम पर मशरूत रजामंद। आईनी तरामीम की मंजूरी के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मान ली। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक दोनों ऐवानों का इजलास SCO सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद बुलाने का फैसला किया गया। मौलाना फजलुर रहमान आईनी तरमीम पर अपना मुसवदा 2 से 3 दिन में हुकूमती टीम के हवाले करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग की कानूनी टीम अपना मुसवदा JUI से शेयर करेगी। जजेस तकर्री के तरीक़ेकार समेत दीगर अमूर पर तरमीम बाद में लाई जाएंगी। पहले मरहले में आईनी अदालत के क़याम और उसके जजेस के तकर्रुर और इख्तियारात से मुतल्लिक़ तरमीम लाई जाएगी। तरामीम से आइन का हुलिया बदलने की कोशिश की जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा की सेनेट में नुमाइंदगी नहीं, आइन में किसी किस्म की तरमीम गैर कानूनी होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू में PTI रहनुमा शिबली फराज ने कहा, आइन में मुजव्वज़ा तरामीम गैर कानूनी होंगी। एक टोला आइन को पसे पुश्त रखकर ऐसे इक़दाम कर रहा है। ऐसी हरकतों से मुल्क में अमन कायम नहीं हो सकता। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाली हुकूमत ने जमहूरियत के चारों सुतूनों पर हमला कर दिया है। हुक्मरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से बाज आ जाएं। साबिक सदर आरिफ अलवी ने कहा, मुल्क में शख्सी तब्दीलियां कभी नहीं चलेंगी। शानदाना गुलजार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोली, आईनी तरामीम रातों रात पास करने की कोशिश की जा रही है। कोई इस खुशफहमी में ना रहे कि हम दोबारा नहीं आएंगे। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर कहते हैं, एक सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की तज़यीक़ काबिल मज़म्मत है। आइन और फेडरेशन पर हमला किया गया है।
बानी पीटीआई के खिलाफ जेल से उकसाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी दफात के तहत दर्ज मुकदमे में वजीर आला अली अमीन गंडापुर, आजम सवाती नामजद, थाना संजानी की FIR में 2500 नामालूम कारकुन भी शामिल किए गए। मुकदमे के मतन के मुताबिक बानी पीटीआई ने जेल में दी गई सहूलियात का नाजायज इस्तेमाल किया। बानी चेयरमैन के उकसाने पर वजीर आला KP ने सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल किया। रहनुमा पीटीआई आजम सवाती ने मुजाहिरीन की माली मुआवनत की। मुजाहिरीन ने पुलिस पार्टी पर कत्ल की नीयत से फायरिंग भी की। इस्लामाबाद के बाद पीटीआई ने पंजाब भर में एहतजाज की कॉल दे दी। पीटीआई सेंट्रल पंजाब के सदर हम्माद अजहर ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पीटीआई 11 अक्टूबर को मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज करेगी। 12 अक्टूबर को गुजरांवाला और सरगोधा में एहतजाज किया जाएगा। 13 अक्टूबर को डेरा गाजी खान डिवीजन में कारकुन बाहर निकलेंगे। 14 अक्टूबर को लाहौर और फैसलाबाद में मैदान सजाया जाएगा। पंजाब में एहतजाज के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल दी जाएगी। अली अमीन गंडापुर रूपोशी और मेहमान नवाजी की दरमियानी कैफियत में थे। उन्हें एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ रहे हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ में गुफ्तगू, कहा NFC की मद में मिलने वाले 600 अरब अय्याशियों में उड़ा दिए गए। आईनी तरमीम पर मौलाना फजलुर रहमान मान जाएंगे। आज नंबर पूरे हो गए तो कल आईनी तरमीम कर देंगे। कौमी परचम जलाने पर PTM पर पाबंदी लगाई। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट ने बैरून मुमालिक पाकिस्तानी सफारत खानों पर हमले किए। इनकी गुज़िश्ता 6 माह की सरगर्मियाँ मुल्क के खिलाफ रहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा PTM के कलअदम TTP और अफगान तालिबान से राब्ते हैं। इनके हमलों में अफगान बाशिंदे भी मुलव्वस पाए गए। तहक़ीक़ात हो रही हैं कि PTM को फंड्स कहाँ से आ रहे हैं। किसी को पाकिस्तान पर हमले या नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफाकी काबीना ने वज़ीर आज़म रिलीफ फंड बराए फ़लस्तीन और लबनान कायम करने की मंजूरी दे दी। स्टेट बैंक को अकाउंट खोलने के हवाले से ज़रूरी हिदायत जारी। सिविल सर्वेंट्स एक्ट 1973 तरमीमी बिल भी काबीना से मंजूर। तरमीम बिल के तहत वफाकी हुकूमत किसी भी वज़ारत, डिवीज़न या मातहत इदारे को ख़त्म कर सकेगी। काबीना ने हज पॉलिसी 2025 को भी मुअख्खर कर दिया। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात, अहम कौमी और सियासी अमूर पर गुफ्तगू हुई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी मौजूद थे। विफाक बाने सनत व तिजारत के 12वें एक्सीलेंस अवार्ड्स की तकरीब, सदर ममलकत ने शुरा में अवार्ड्स तकसीम किए। तकरीब से खिताब में सदर आसिफ जरदारी ने कहा, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड कायम कर रही है। हुकूमत के साथ मिलकर मौशी इस्तेहकाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। ऐसी सनतों की ज़रूरत है जो अवाम को खुशहाल करें। हुकूमत का रवा माली साल 19 अरब 30 करोड़ डॉलर्स कर्ज लेने का प्लान। सबसे ज्यादा 9 अरब 40 करोड़ डॉलर्स का कर्जा 2 ममालिक से लिया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब से 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज तेल की सहूलत के तहत लिया जाएगा। IMF से पहली किस्त मिल चुकी, दीगर 3 किस्तें दिसंबर के आखिर तक मिलने का इम्कान। कमर्शियल बैंक से 3 अरब 80 करोड़ डॉलर लिए जाएंगे। 1 अरब डॉलर्स के बॉन्ड्स भी जारी होंगे। पंजाब काबीना ने इज्तिमाई शादियों के तारीखी प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। सूबे भर में 3000 गरीब बच्चियों की इज्तिमाई शादी की जाएगी। दुल्हन को ATM कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी दी जाएगी। फर्नीचर, मलबूसा, डिनर सेट समेत इस्तेमाल की 13 अशिया बतौर तोहफा दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने लाहौर में इलेक्ट्रिक टैक्सी का प्लान तलब कर लिया। पंजाब में ई-बस सर्विस स्कीम की भी मंजूरी। पहले मरहले में 27 बसेस चलाई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर में आटा और चिकन के निर्ख की कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला सिंध का सूबे में हारी कार्ड जारी करने का फैसला। इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में एकता 12 एकड़ ज़रई अराजी के 10 लाख आबादकार हैं। सिंध हुकूमत ज़रई और सनती शोबों में जिद्दत लाना चाहती है। गंदम की काश्त के लिए आबादगारों की हौसला अफजाई करेंगे। चाहते हैं गंदम की पैदावार ज़्यादा से ज़्यादा हो।
यूक्रेन में रूसी गोलाबारी से एक शख्स हलाक, 5 जख्मी हो गए। इलाके गवर्नर ने रूसी हमले की तस्दीक कर दी। 4 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक रूसी फौजियों ने गांव पर हमला करने के लिए तोपखाने का इस्तेमाल किया।